वेलकम टू स्पॉटलाइट नाजरीन, आज का स्पॉटलाइट बहुत अहमियत का हामिल है। आपको याद होगा पिछले दिनों 25 फरवरी को इतवार वाले दिन एक नौजवान खातून अपने शोहर के हमरा इचरा बाज़ार जाती है। कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके लिबास के ऊपर कुछ अरेबिक में कुछ अल्फाज लिखे होते हैं और कुछ लोग उनको पीछा करते हुए एक ऐसी दुकान के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो खातून अंदर बैठ के कुछ खाना चाह रही थी और उस दौरान उन्होंने उस पर हमला किया। एक मसीही नौजवान ने उनको बचाया, उनके साथियों ने उनके साथ मिलकर उनकी मदद की। इस दौरान पुलिस आई, जहां पर ASP सईदा शहर बानो नकवी ने उनको बाहिफाजत हजूम में से निकाल कर और वहाँ से वो ले गई। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान जॉनसन तारिक साहब। जॉनसन तारिक साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि आपको इचरा बाज़ार में ये बिज़नेस करते हुए कितना अरसा हो चुका है? अपना बिज़नेस करते हुए 18 साल हो गए। आप क्या समझते हैं कि उस दिन क्या वाक़या हुआ था? आप हमारे नाज़रीन को अपने अल्फाज में बताएं कि क्या हुआ था सारा वाक़या। तारीख 25 फरवरी थी और दिन संडे का था, क्योंकि संडे के दिन एक्चुअली ऐसे होता है कि इतवार बाज़ार लगा होता है तो रश काफ़ी हो जाता है सुबह टाइम ही। तो 1:30 बजे का टाइम था, तो मैं दुकान पे एक पौने 1 बजे मैं पहुंचता हूँ। तो मैं तैयारी कर रहा होता हूँ, तो मेरे तीनों लड़के भी छुट्टी पे होते हैं उस टाइम। तो एक बच्चा और एक और लड़का होता है मेरे साथ। तो मैं बड़े भाई को कहता हूँ कि यार भाई आप जाओ, आज मेरा छुट्टी को दिल कर रहा है। मेरे भाई अक्सर लेट ही जाते हैं, तो मैं घर में होता हूँ। भाई पहुँचते हैं तो मुझे कहते हैं यार तीनों लड़के नहीं तेरे आए, तो शो पे जल्दी आ। मैं उठता हूँ, मैं जल्दी शो पे आ जाता हूँ। तो 1:30 बजे का टाइम होता है, एक कपल आता है, क्योंकि पठान मार्केट है पाकिस्तानी चौक में, वो मशहूर मार्केट है उनके शादी ब्याह के लिए कपड़ों के लिए। तो उन दोनों मियाँ बीवी जाते हैं पहले शॉपिंग करने, फिर वापसी भी आते थे। आपने कहा कि वो खाना खा रहे थे, लेकिन खाना नहीं दिखा रहे मेरी दुकान पे, वो वापसी आ रहे थे शॉपिंग करके। जब वापसी आते तो मेरी दुकान के एंट्रेंस के आगे ही ना क्योंकि मेरे आपने देखा होगा दुकान के 2 एंट्रेंस है। जो मार्केट की तरफ एंट्रेंस होती है ना, तो उधर उनको पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बीबी तू की पाया है। आगे से वो लेडीज़ कहती हैं कि तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले। अच्छा। वो थोड़ा इंग्लिश में भी कहते हो। जब इंग्लिश में बोलते हो वो थोड़ा हाइपर हो जाता है। तो उसको कहता है तू कादियानी है, तू कुरान पाक दी बेरुमती की थी, तू कुरान पाक दी आयत वाले कुर्ता पाया है, तुझे कादियानी हो। कहते हैं वो आपको पता होगा कि शुभ कादियानी का जो जज साहब ने फैसला दिया, तो वो भी थोड़ा मसला इनका ख़राब हुआ था। तो ये भी ताज़ा था, 2-3 दिन पहले ये उनका फैसला हुआ जज साहब ने दिया था। इस वजह से थोड़ा और इंतजार में फैल गए वो उधर। वो जब ये कादियानी को कह रहा था, वो जब ये सुन के लोग और इकट्ठे हो गए। तो आगे से वो कहते नहीं हम मुसलमान हैं और हम दुबई से आए हैं और हमने दुबई से ड्रेस ली है। वो कहते नहीं तुम कादियानी और तुमने ये ड्रेस हमारे कुरान पाक की बेरुमती करी पहन के, मतलब जानबूझ के पहना। हाँ जानबूझ के पहना हुआ है। परेशान हो गए दोनों मियाँ बीवी। आगे उसका हस्बैंड जो होता है थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी मुंह से कितनी देर तक चलती रही थी उनके साथ? ये तकरीबन जो बाहर खड़े थे उस टाइम 10-15 मिनट, तो 10-15 मिनट में कम से कम उस एनी टाइम 10-15 मिनट में 200-250 बंदा एक टाइम इकट्ठा हुआ था। उसके बाद कम से कम 500-600 गैदरिंग इकट्ठी होती है लोगों की। तो बाद में मैं जब देखता हूँ उनको अंदर बैठा लेता हूँ। मेन जो इधर का शटर होता है मेरा वो थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, जो मेन की तरफ होता है। इतनी देर में वो खुद ही 15 पे कॉल करके कहता है कि अगर आप 10 मिनट में ना इधर आए तो मैंने इनको फायर मार देने हैं, फिर इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। उनको जानते हैं जो साहब जिन्होंने कहा? वहाँ मार्केट के वो आगे मेन की, पहले इधर ही पाकिस्तान चौक में काम करता है जब मेरी दुकान है, तो आगे अब मेन की तरफ चल काम कर रहे थे।
तो मैं खुद परेशान, जब उसने फाड़ के मैं कि यार अब्बा खैर हो, लेकिन खुदा ने पता नहीं खुदा को क्या मंजूर था, लेकिन फिर उसने 1-5 फिर पहले 10 मिनट बाद पुलिस आती है, 1-2 बंद मुलाजिम, ऐसे वक्फे वक्फे से ना पुलिस आना शुरू होती है, डोल्फिन वाले आते हैं, सब इंस्पेक्टर आता है, SHO SP, फिर एंड पे शेर बनो साहब आती है। तो मैं तो शेर बनो साहब को दाद भी देता हूँ, जिस बहादुरी से वो लेके गई हैं इतने हजूम में से। वो उन्होंने पहले मोटिवेट लोगों को किया, समझाया है। आवाम को ट्रस्ट में लिया खड़े होकर, बजाय मैंने खुद चेयर दी उनको, और उन्होंने आवाम को समझाया कि अगर ऐसा कोई मसला है तो उनको कानून के दायरे में रह के सजा देंगे। तो आवाम फिर भी मुश्तिल थी, और यही नारे थे हर तरफ कि तौहीन रसालत की सजा सरतान से जो। तो लेकिन फिर उसको जब लेके गए शहर बनो साहब अंदर से, तो उसी टाइम एक बंदा छुरी लेके भी आया था जो उसको मान, लेकिन मेरे 1-2 दोस्त थे मुस्लिम, उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। मतलब आपके जो साथी थे मुस्लिम भाई थे, उन्होंने भी बिल्कुल बिल्कुल, अगर 600 बंदा, उसमें अच्छे लोग भी थे जो इंतजार करने थे। तो आपको उसके 15 मिनट बाद उसके हस्बैंड को हमने पीछे से निकाला है। ठीक है, क्योंकि वो पुलिस के साथ चली गई थी उनके साथ, क्योंकि रश था बाहर की, हमने ये नहीं सोचा था कि हमने यार इसको नुकसान ना पहुंचा दे। फिर उन्होंने बैक साइड से ना मार्केट से पीछे से निकाला। तो आप जब ये सब कुछ हो रहा था, आपने देखा कि आपको डर नहीं लगा? आपको पता है इसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, वो मे बी आप पे भी हमला हो जाता। उस टाइम यही जेहन में था यार भाई इसको महफूज रखी, बस खुदा के करम था। लोग मेरे फ्रीज़र पे थे, काउंटरों पे चढ़े हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, लेकिन मैं उनको गाइड किया नीचे उतरो, इधर से ये। तो अब आप हमें बताएं, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने सोचा नहीं होगा, जिस तरह आपकी ये ज़बरदस्त इस कारनामे को सारी दुनिया देख रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने सोचा था कि कभी खुदावन इतनी इज्जत दे देगा और आप किसी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे इतनी? मुझे नहीं पता खुदा ने मुझे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो सब कुछ है ये खुदावन का, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस्तेमाल किया और मुझे ये शोहरत इज़्ज़त बख्शी। अब जब ये वाक़या हो चुका हुआ है, तो ये जो आपके जो इर्द गिर्द के दुकानदार हैं, अब जो दिन गुजर चुके हुए हैं, वो कैसा उनका बिहेवियर है, कैसा रवैया, कुछ चेंजिंग आई है? दे आर हैप्पी, खुश हैं वो लोग? कैसा बिहेवियर अब आप समझते हैं अब है? मेरे साथ पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन कोई जेलस फील भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वकूअ के 2 दिन बाद ही जो आपने मेरी बड़ी दुकान देखी हुई है, जब मेरे बड़े भाई शबाज भाई बैठते हैं, तो उधर एक भाई पहले वही बंदा जो हमारे से मांग के खाता था, पहले वही बंदा था जिसने बदतमीजी की है ना, वही बंदा पहले हमारे से मांग के खाता था कि मुझे ये देना, काके भाई ये करना, क्योंकि मुझे प्यार से उधर काका भाई कहते हैं, काके भाई ये चीज़ लेके जानी, शबाज भाई ये लेके जानी। अब उस खुदा ने अगर उसे थोड़े दे दिया है तो उसने ऐसे मेरे काउंटर पड़ा होता है। खैर मैं तो अपनी बड़ी छोटी दुकान में बैठा होता हूँ उस टाइम, वो मेरे आगे दुकान में अपना काउंटर रख देता है, मेरी काउंटर के आगे। हम भाई शबाज भी मेरे कहते हैं कि यार इधर से उठा के अपनी दुकान के आगे रख, हमारे क्यों रास्ता बंद कर रहे हैं। वो आगे से ये कहता है चूड़े गटर गटर ले, मैंने अब हम कैसे इनके साथ चल रहे हैं और ये हमें आगे से ये जवाब दे रहे हैं। ये अब डेवलपमेंट है, ये अब डेवलपमेंट है, क्योंकि लोग इस हद तक भी हैं। अच्छा, ये तो उन दुकानदारों की है। मैं गया हूँ वहाँ पे, खुदावन ने बड़ा आपको, मैं मतलब उस वक्त भी ग्राहक बैठे हुए थे इस वाक़े के बाद, जाहिर है वो लोग थक जाते हैं, या शायद किसी ने अभी न्यूज़ में ना देखा हो, जो भी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बाकी ओवरऑल बिजनेस कैसा है? जो कस्टमर वैसे ही आ रहे हैं? ये खुदावन का शुक्र है, मेरे खुदा ने हमें इज़्ज़त दी है, हम 18 साल से उधर बैठे हुए हैं। तो इनके अब वो लेडीज़ कहीं आती हैं ना, वो कहती हैं वो भाई बैठे हुए हैं और मुझे आके भाई गॉड खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ, उसके नाम को जलाल देता हूँ। उन्होंने मुझे, एक लेडीज़ आती है जो चल भी नहीं सकती, वो मुझे स्पेशली इतने रश में से मुझे प्यार देने के लिए आई थी कि मैंने जाके बेटे को प्यार देना है। देखिए वहाँ ज़्यादा होती ख़वातीन हैं, ठीक है, जो भी उन साहब ने भी किया उनको देखना चाहिए, क्योंकि कितने, जैसे हम लोग भी हैं, ख़वातीन को अपनी भेज देते हैं अकेले इचरे बाज़ार में, तो ये उस बाज़ार, उस मार्केट के लिए भी एक ख़तरे वाली बात थी। अगर ऐसा वाक़या होता तो एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना था। इस मौके पे लोग अपनी दुकानें बंद कर जाते हैं, लेकिन खुदावन का फजल है, मैंने या मुझे खुदा ने इस्तेमाल किया है
मुझे नहीं लगा क्या क्या होता रहा है। जो बिज़नेस है ये फूड वाला, तो ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि ये आप कब से कर रहे हैं, पहले आपने किस तरह स्टार्ट लिया, आप लोग यहाँ खुदावन ने इतना मतलब आपने ग्रो कैसे किया, इतनी इज्जत कैसे मिली? मेरे बड़े भैया इकबाल तारिक, ठीक है, वो पहले उन्होंने टेम्पर रोड पे घोष बेकरी है आबाद मार्केट में, उधर से हमने छोटा सा काउंटर एक सैलेड का लगाया था, रशियन सैलेड। अभी भी आज भी खुदा का शुक्र है, मैं अभी भी 2 घंटे उधर खड़ा होके आया हूँ, मैं शर्म नहीं आती कि नहीं, मैं क्योंकि आपकी दोनों शॉप्स और वो फूड पॉइंट देख कर आए हैं, तो वो तो कहाँ वो छोटा सा और ये वो भी मैंने देखा हुआ है। वो मेरा स्टॉल है, ज़बरदस्त। तो खुदा का शुक्र आज मैं उधर खड़ा हूँ, लगातार 3 दिन हो गए मैं खड़ा हो रहा हूँ 1.5 घंटा। तो आज भी एक बहू जी हैं कैथलिक चर्च के, रीगल चर्च के, स्पेशल उनको पता लगा कि जॉनसन उधर खड़ा है, वो मुझे मिलने आए हैं और मुझे हक करके गए और मुझे बड़ा प्यार दे के मेरे लिए दुआ करके कि खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावंद अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। मुझे बड़ा अप्रिशिएट करके गए और मुझे बड़ी खुशी हुई। कल भी ऐसा हुआ है और परसों भी ऐसा हुआ है कि लोग मुझे उधर मिलने आ रहे हैं। आप जिस दिन आपको जो आईजी पंजाब हैं उन्होंने जब आपको बुलाया और मिसाक सेंटर का एम्बेसडर नॉमिनेट किया, तो क्या फीलिंग थी, आपको कैसे महसूस हुआ? मुझे उस टाइम इसकी एम्बेसडर की पोस्ट का नहीं था पता, लेकिन आज मैं जब गया हूँ किसी काम के लिए, मुझे मेरे मोहल्ले के लोग, थोड़ा मसला था पुलिस का थाने में उनका, तो मुझे लेके गए हैं साथ। लेकिन मुझे अपनी जो मुझे उन्होंने एम्बेसडर बनाया है, मुझे अपनी वैल्यू का भी आज अंदाजा पता चल ही गया, पता चल ही गया। तो प्रैक्टिकल करने से आज डीआईजी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे खुद खड़े होकर बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत दुआएं दी। और मैं ये भी खुदावन के नाम को जला देता। देखिए खुदावन ने कहते हैं ना, तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है, तो वो देखिए उन्होंने चुन लिया आपको। अब इस वक्त आप समझते हैं कि आपकी एक ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि इस तरह ही है कि एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है, जो कि आपको एक नया डायरेक्शंस मिल गई हैं इस वाक़े के बाद? पहले ये था कि पहले मैं अपने माँ बाप की, मैं पहले जब रात को घर जाता था ना, तो कभी अपने अम्मी अबू को नहीं मिलता था कि मैं घर में आ गया हूँ कि नहीं आ गया। लेकिन अब मैं जब घर जाता हूँ ना, पहले जाके अम्मी अबू को लाजमी मिल के जाता हूँ, क्योंकि उनका जहन में थोड़ा अपसेट होते हैं कि खुदा ने इसको इतनी शोहरत दी हुई है, तो खुदा ने, क्योंकि ये जैसा हमारा मुल्क है। लेकिन अब मैं लाजमी मिल के मैं अबू जी घर आ गया हूँ। अब तो उनको बेचैनी से होती है ना ऐसे इंसान को कि अभी तक काका घर में नहीं आया, ठीक हो गया। तो मैं इसलिए पहले कहता मैं अपने अम्मी अबू को मिली, फिर उनको ऊपर जाऊँ अपने कमरे में। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो उनको क्या फ़ायदा होगा, जो सब लोग न्यूज़ पे देख रहे हैं कि आपने किस तरह बहादुरी से ये काम किया है और जो आप बिज़नेस करें, तो कम्युनिटी को आप क्या ख्याल है, आपका क्या फ़ायदा होगा आपके इस कारनामे से, इस वाक़े से? एक तो खुदा का शुक्र है, खुदा मेरी वजह से नहीं, मैं तो ये नहीं कि मैं अपना कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये सारा नाम यसु नाम को जलाल है। मेरी वजह से पूरी मसीह बरादरी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए, लोग कोई टिकटॉक बनाते हैं, कोई ऐसी वैसी बात कर देते हैं, कोई ऐसा फ़िक्रे बोलने से मशहूर हो जाते हैं, तो कोई अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हो जाता है। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने एक ज़िंदगी बचा के जो शोहरत हासिल की है? बस ये खुदा की और खुदा मुझे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। सही। हमारे एक और भी साहब थे जिन्होंने एक सियालकोट में कोशिश ही की थी, तो कहाँ से कहाँ बात चलेगी। तो आप क्या समझते हैं कि आपने तो बचाया भी और बचा के सेफली पुलिस के हवाले करवाने में मदद की, तो आप क्या समझते हैं क्या ये कितना बड़ा कारनामा आपने किया है? मैं पहले तो रात को सोया हूँ, तो मुझे सुबह उठा तो मैंने देखा कि मुझे एक दो व्हाट्सएप पे हैं, और जब मैं दुकान पे पहुंचा तो मुझे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू मुझे नहीं पता होता कि मुझे खुदा ने इतनी इज्जत दे दी है, शोहरत दे दी है। लेकिन मैं समझ से भला दूँ कि लोग कैसे कि मुझे इतना फेमस कर दिया। अभी शुरुआत है अभी तो। अब हमें थोड़ा बताएं, मतलब जो बिजनेस फूड के अलावा आप बता रहे थे आपका और भी कोई बिजनेस है, और वो जो मेरे बड़े, हम जॉइंट फैमिली है, तीनों भाई इकट्ठे हैं हम। ये देखिए बड़ी एक बायज़ बरकत की बात है कि आप सारे भाई इकट्ठे रहते। और मेरे रात को इंटरव्यू लेने लोग घर आए हुए थे।
मेरे बड़े भाई बैठे थे और मुझसे बोला नहीं जा रहा था। वो कहते, वो पहले भी मेरा दुकान पे इंटरव्यू लेके गए थे, तो वो कहते यार तो थे तो एने ने बोलना पे ऐसा है। मैं क्या भाई मेरे भाई बैठे नहीं, उनके आगे हम ऊंची बात में बोलते भी नहीं और हम जल्दी उसके बराबर बैठते भी नहीं। तो बस मेरे बड़े भाई ने जब हम देखा कि हमने तीनों भाई एक ही बिजनेस में हैं, कोई साइड बिजनेस और करते हैं उनको क्योंकि नहीं, वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब मैं बता बता रहा हूँ, दीजिए। क्योंकि मैं जब देखा कि यार काका बड़ा हो गया है, अब बिजनेस संभाल रहा है, जो मेरे से बड़े हैं शबाज भी, वो सिर्फ इच्छा की हद तक है, लेकिन देखा उसने भाई ने देखा ये इंटरेस्ट हो गया बिजनेस में, तो ये सही डीलिंग वगैरह कस्टमर से पार्टियों से। नहीं, वो मुझे बता रहे थे उनको 22 साल हो गए जो अपना फूड पॉइंट से आते भाई हैं, को और तो वो बड़ा है, वो जो काफी सबसे बड़े है। जी, जी। मेरा इवेंट्स का काम भी है, इवेंट्स पे रशियन सैलेड, बारबेक्यू, भटूरे, और मेरी पूरी टीम है एज ए शेफ़ भी मेरे पास जो खाना तैयार करते हैं। तो ये तो मेरा अपना सिस्टम है ना सारा, बारबेक्यू का, सैलेड का, भटूरे, जलेबी, गुलाब जामुन वगैरह। इसके अलावा जो मेरा बिज़नेस हमारा फ्रूट का काम है, हमने स्टार्ट किया, उसके बाद भाई ने देखा कि काका से स्टैंड हो गया, भाई ने केले का काम स्टार्ट कर लिया। हमारा सिंसी सारा केला आता है, 2 कोल्ड स्टोर है, एक रेंट पे, एक हमारा अपना है। तो कम से कम भाई मतलब आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, फिर लोकल मार्केट में उसको वो फिर हमारे गोदाम है, एक गोदाम में 20-20 40-40 लड़के हैं, उनको हम बेचते हैं, उधर हमारा सेल होता है सारा। तो अब आपके क्या है फ्यूचर प्लान? अब आप कैसे समझते हैं कि ज़ाहिर है थोड़ा आपके सिक्योरिटी का भी होगा इश्यूज, तो आप नहीं फिलहाल ना डर तो है, वो तो हमने देख लिया। ऐसा भी मसला नहीं है, खुदावंद मेरे साथ है। सही। तो ऐसा तो कोई मसला नहीं अगर कोई मसला आता तो दारे है मेरे साथ। सही। तो आपको और हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको पता चलता जा रहा है, तो आप बहुत बिजी हैं, हर वक्त इंटरव्यू कैसा चल रहा है उन लोगों के साथ? सबसे पहली बात है, आप भी मेरे बड़े भाई हैं, आपने जैसे इनवाइट किया है, मैंने आपको बोला भाई मैं आऊँगा, जी जी, तो मैं पहुँचूँ ये जहाँ बहुत अच्छी बात है, वरना लोग कोई आपने झूठ वाली बात नहीं की, जो मुझे आपने टाइमिंग बताई, जो दिन बताया, और वो मैं आपने जैसे मुझे याद किया है मैं वैसे ही निकल आया हूँ। मैं कहने भाई ने मुझे याद किया, तो ये नहीं कि यार मैं खुदा ने इज़्ज़त दी है तो मैं किसी से वेट कराऊँ, ये करूँ, वो बात है जो सच है। सही। और खुदा ने चाहे ऐसे ही होगा। अपनी ज़िंदगी से मुतालिक कुछ शेयरिंग करें जिससे हमारे जो नाज़रीन थोड़ा मोटिवेट हो सके, और इस बिज़नेस के हवाले से ख़ास कर बताएं, क्योंकि बहुत से हमारे जो जहन में कुछ और लोग सोच के बैठ जाते हैं। आप एज अ क्रिश्चियन ही अपने एरिए में रह रहे हैं, आप कारोबार भी क्रिश्चियन, सबको पता है कि आप क्रिश्चियन हैं। मैं तो कहूँगा लोग ये बहाने ही लगाते हैं कारोबार काम ना करने के, वो एक गलत डायरेक्शंस में तो चले जाएंगे, लेकिन इस कारोबार की तरफ या कोई भी कारोबार की तरफ नहीं आते। तो आप हमारे नौजवान को क्या सजेस्ट करेंगे? आप हमारे लिए अब एक रोल मॉडल हैं कि आपने ज़बरदस्त ग्रो किया अपने बिजनेस को। मैं तो अपने यही मिनार्टी की ख़ास करके जवान लड़कों को कहता हूँ कि यार खुदाया बिजनेस की तरफ आओ, ये ना सोचो ये काम छोटा है ये बड़ा है। लेकिन ये जो आप 2 घंटे काम कर रहे, हमारे अक्सर इलाके में यही होता है कि लोग 2 घंटे झाड़ू फेर रहे हैं, बाहर गली चौकों में बैठ गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी, इनसे अपने बच्चों को थोड़ा अप्रिशिएट करें, उनको बिजनेस की तरफ लाएं, स्टडी करवाएं। मतलब नौजवान टाइम ज़ाया करे ना, कोई बैठ के अगर उसके पास अच्छा मोबाइल नहीं तो वो बिलियर्ड जो उसे वो तब तक सारा दिन करेगा, उसके साथ जुआ भी खेल रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, तो वो फिर बहाना ये सानू काम नहीं लगता, हम ये कर नहीं सकते। मैं जब बिजनेस में था मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, लेकिन मेरे बड़े भाई मुझे संडे को कहते यार जा तू एंजॉय करके आ, क्रिकेट खेल, सैर व तफरी करो। मेरे बड़े भाई यही कहते थे बेटा शौक से 2 ही पालने ने, एक खान पीन था एक पान था। कभी गलत गैदरिंग में बैठे, इतना टाइम ही नहीं होता कि गलत गैदरिंग में बैठ के घर जाना है, घर से इधर आ जाना है, काम बिजनेस यही कुछ। तो यही उन्होंने मेरे वालिदैन भी यही सिखाया होगा कि यार किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का हक नहीं खाना, खुदा तुम्हें खुद ही सरफराज करेगा। थोड़ा सा आप हमें अपनी ना जो मसीही ज़िंदगी जो चर्च गोइंग उसकी फैमिली सेटअप का थोड़ा सा बताएं, कौन से चर्च जाते हैं? मैं जब हम लाहौर शिफ्ट, पहले हम बेसिकली मेरी पैदाइश लाहौर की है, फिर हम चले गए थे मरीद के, उधर से फिर मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम देने से पहले ना इनके लाहौर शिफ्ट हो गए वापसी। जब हम इधर आए हैं भाई के बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद हम लाहौर फिर शिफ्ट हो गए थे बड़े भाई के। तो जब हम इधर आते हैं तो हमारा चर्च जो होता है ना गली में,
वो आपको शायद शैन पॉल साहब का नाम उनका मुझे याद, इनके वो काफ़ी फेमस पास्टर हैं वो। उन्होंने तो जगह चर्च के लिए दी होती है, वो चर्च की दीवारें खड़ी होती है बिल्कुल, हाफ छोटी सी दीवारें खड़ी होती है। लेकिन मेरे अब्बू जो है ना, वो अब इनके मेरे रोल मॉडल भी हैं, मेरे हीरो भी हैं। उन्होंने मैंने उनसे ही सीखा हुआ है, क्योंकि जब वो सैलरी लेके आते थे ना, उन्होंने मेरे हाथ कहना कहा कि पुत्र जाना ए भाई साहब देख दे जकी दे किया, बाद में खर्च करने हैं घर में, पहले खुदा का हिस्सा देना है। जब हम खुदा के साथ बिजनेस करते हैं ना, खुदा फिर कहाँ कहाँ से तक ये नहीं पता होता। मतलब आप सबसे पहले अपना जो है वो दहेज की अभी भी हमारी यही तो आपके वालिद साहब भी यही फूड बिजनेस नहीं, मेरे अब्बू साहब तो इनके गवर्नमेंट प्राइवेट है डेंटल हॉस्पिटल में। ठीक है। तो जब उन्हें सैलरी लेके आनी थी ना, ऐसे ही करते थे, हमने उनसे भी सीखे। अभी भी वो सुबह 4-5 बजे उठते हैं, जितनी खिदमत चर्च की सफाई कर वो कर, बीमार भी होती है ना, फिर भी उन्होंने जाना है। और हमें यही कहते हैं, हमें उन्होंने कभी नहीं पूछा कि बेटा आप क्या कमाते हो। ठीक। तो ना मेरे बड़े भाई ने कभी, जब मैंने जाकर दे दिया शुरू से, जो जाकर पकड़ा दिया, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि बेटा क्या कमाया क्या नहीं कमाया। ठीक है। तो मैं तो अपने हीरो अपने वालिद साहब की मानता हूँ। सही, मतलब उसके इंस्पायरेशन है, वही आपके हीरो हैं, वही आपके रोल मॉडल हैं। अभी मुझे आईएससी की तरफ से, मैं ये नहीं कहता मेरी बड़ापन है, मैं लेकिन लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुदा की राह पे आना चाहिए। मुझे आईएससी एक बारपॉइंट देती हैं, पेन मिलता है उनके, उसके ऊपर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस लिखा होता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। उसके अलावा मुझे 50,000 मिलता है। मैं वो टेबल पकड़ता नहीं हूँ, मैं कहता सर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने जितना दिया है। लेकिन वो कर्नल साहब कहते नहीं बेटा ये कुछ भी नहीं आपके जो आपने कहा, ये वैसे अप्रिशिएट करनी चाहिए। लेकिन मैं कह सर कोई मसला नहीं है, ऐसी इसी चीज़ जो आपने दे दिया गिफ्ट मुझे वो बहुत है। लेकिन वो मेरे बैग में डाल देते हैं, जो उन्होंने बैग मुझे देते हैं, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता। जब मैं जाकर बुक देता हूँ, बुझिए मुझे गिफ्ट मिला है, वो देखते हैं तो वो कहते हैं इसमें 50,000 है। अब मैं चुप कर चले जाता हूँ, मैंने अबू कहता है मैंने रखना है या ये कहा, ये अबू चुप कर रख देते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं तो मैं और मेरी बेगम कमरे में बैठे, अंदाज मेरी बेटी होती है। तो मैं क्या बेगम यार ये जो मुझे खुद गिफ्ट मिला है पैसे की सूरत में, मैं चर्च मेरे में काम हो रहा होता है, डबल स्टोरी तैयार की, मैंने ये चर्च में देना है, हर महीने भी देता हूँ मैं, मेरे भाई ले देते हैं, मैं ले देता हूँ, अब्बू ले देते हैं, जो भी सिस्टम है। लेकिन मैं वो कहते हैं यार मैंने वो खुदा के घर में देना है, मैंने नहीं यूज़ करने, खुदा ने मुझे इतनी इज्जत दी है तो ये उसके आगे क्या है। तो वो कहती इससे बड़ी क्या अच्छी बात है जी। तो मैं जाकर अम्मी से शेयर करता हूँ, अम्मी भी यही कहती हैं। तो मैं जब अब्बू को बताता हूँ ना, तो अब्बू मेरे कहते हैं यार मेरे मुंह की बात उन्हें ले ली। मेरे अब्बू कहते हैं यार मैं लोगों से कह रहा हूँ कि चर्च की तरफ आओ। मेरे अब्बू ने बकायदा चर्च के लिए कमेटी भी डाली हुई है। लेकिन हमारे लोगों में ये शौर नहीं है, वो अपना घर मेरे कर लेते हैं, खुदा के घर को भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, वो मैं जब देता हूँ तो मुझे चर्च के लिए बुलाया जाता है, तो मैं अपने हाथों से देता हूँ। उस टाइम मैंने वो पैसे को हाथ लगाया था, वो सारे पैसे उठा के अपनी चर्च को दे दिए। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने आज हमारे जो मेहमान हैं जॉनसन, उनकी बड़ी खूबसूरत बातें सुनी, बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। कोई बात रहेगी आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के कामों में बढ़ चढ़ के आया करें, उसके घर को देखभाल किया करें, क्योंकि उसी ने सब कुछ देना है। ये खुदा के साथ जो बिजनेस करता है ना, वो खुदा उससे प्लस करता है, प्लस का प्लस कर देते हैं। खास कर खुदा के साथ बिजनेस किया करें, करके देखें, फिर आपको खुदा ने चाहा सब कुछ मिलेगा। नाजरीन, आज के हम प्रोग्राम को हम यही ख़त्म करते हैं और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जॉनसन भाई बहुत बहुत बिज़ी थे और मुझे ये था कि शायद वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो जहाँ बुला रहे थे वहाँ हम नहीं जा पा रहे थे। लेकिन हम आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं और खुदावन आपको और बरकतें दे और अपने और आपके हाथों से अच्छे काम
करे। और ख़ासकर जो अब मिसाक सेंटर वाला जो आपका है, बहुत से हमारे लोग हैं एमसी, उनको नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पर जाके अपनी अप्लाई करना है और कहाँ एफआईआर वगैरह कटनी चाहिए। तो अभी भी हमारे बहुत से लोगों को नहीं पता। तो खुदावन आपको खुदा ज़रूर ने वसीला चाहे बनाएगा। जो भी मेरे बहन में कोई मसला होगा मेरे पास आएंगे, मैं को पूरी कोशिश करूँगा दिल से, ये नहीं कि बात से, दिल से पूरी हल करने की कोशिश करूँगा। और मेरी पूरी खुदा ने चाहे टीम होगी, मेरी पूरी टीम है कि, और मैंने सोचा भी हुआ है, उसमें मेरे समझ लो बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, वो मेरे साथ होंगे। पतरस साहब उन्होंने आना था मेरे साथ, लेकिन जी, वो मैंने कहा था किसी ने आना हो तो यू आर वेलकम। तो वो थोड़े लेट हो गए, तो थोड़े बिजी थे सही। इसलिए। तो थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने खूबसूरत उनकी बातें सुनी और हमारे उन नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। जो लोग ये बहाना लगा के बैठे जी हमारा तो हम ये कारोबार नहीं कर सकते, तो इन्होंने, और ये कोई इनकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, ही इज़ जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड, और इनके भाई हैं वो भी ये कारोबार करते हैं और उन्होंने मतलब ये छाए हुए अपने कारोबार में। तो ये नौजवानों के लिए हमारे लिए एक ये मशले राह हैं, और वो उनको ज़रूर चाहिए कि वो जिस तरह जॉनसन भाई ने जितने इतनी तरक्की भी की, ना सिर्फ बिज़नेस में, और अब एक अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नाम भी कमाया है। तो आप भी ज़रूर इनकी इन खूबसूरत बातों से ज़रूर कोई अपने पॉजिटिव बातों को निकालें और अपनी ज़िंदगी में से अप्लाई करने की कोशिश करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे